Hello to class 9 students and class. Today we are going to start with lesson number 1 of economic applications. This is definitions of economics. So children, we are going to start with lesson number 1 of economic applications, that is definitions of economics. Now in this chapter we are going to read about the definitions of economics, the concept of economics. We are going to read about the different definitions of economic from classical economics to the modern economist. पहले इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन हुआ करती थी और आज के डेट में इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं. Now this chapter covers almost all the human activities related to progress of wealth. Now basically हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स पहले क्या बोला जाता था इकोनॉमिक्स को लेकर के, सिर्फ डेफिनेशन के बारे में we are going to talk here. Only definitions we are going to discuss. We are going to discuss about the definition of different economists. Now first of all, ये इकोनॉमिक्स टर्म क्या है. जैसे कि साइंस बहुत बड़ी ब्रांच है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसमें कुछ चीज़ें फिजिक्स में अंडर पड़ी जाती है, कुछ केमिस्ट्री के अंडर पड़ी जाती है, कुछ बायोलॉजी के अंडर पड़ी जाती है, कुछ जूलॉजी के अंडर पड़ी जाती है. इन द सेम वे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो एरिया है, हमारा जो देश है, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको अलग अलग ब्रांच के अंडर पढ़ा जाता है. राइट नाउ अब क्या है कि branches of social science like politics, ethics, civics, etc. deal with different behaviors of human nature. Right, same way economics is also the study of human behavior only, and how do they use their resources in the best possible manner to get the maximum product out of it. Resources. Now कुछ चीज़ों को हम पहले कुछ टर्म्स को सीख लेते हैं कि टर्म्स क्या है. चलो डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. पहले हम ये देखेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को. Right? Father of economics is Adam Smith. Right? ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम था नेशन एंड द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन करके इन्होंने एक बुक को भी लिखा जिसमें पहली बार ये बताया गया कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ economics. Right? Now economics being one of the social science deals with the study of human activity. जो economics होता है, economics जो होती है social science which deals with the behavior of human. Right? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन के बिहेवियर को क्या करती है, स्टडी करती है. नाउ इकोनॉमिक्स भी नाउ activity now in relation to income and wealth, how man earns and how he spends. man कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है, ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स का पार्ट है. प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस ऑल इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट चिल्ड्रन? नाउ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ टू यूज scarce goods. Economics
explains how to use scarce resources. This is a very important line. इकोनॉमिक्स ये कहता है कि स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए. नाउ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसमें, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है स्केयर्स एंड रिसोर्सेज. स्केयर्स का मतलब क्या होता है? स्केयर्स मीन्स लिमिटेड. जो चीजें हमारे पास लिमिटेड है उनको हम स्केयर्स कहते हैं. और रिसोर्सेज क्या है? ऑल दोज थिंग्स which help in production. Everything is a resource. Example: water, land, air, soil, tree, oxygen, human, everything, stone, everything is resource. So now resources are of two types. They could be man-made or they could be natural. Natural तो वो हो गए जो कि नेचर ने बनाए हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. मैन-मेड वो होते हैं जो इंसानों ने बनाए रिसोर्सेज, जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई, ये रिसोर्सेज इंसानों ने बनाए हैं. नाउ इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है रिसोर्सेज का, इन स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर हम प्रॉपर तरीके से करें प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है? इकोनॉमिक्स है. राइट? अ मैन हैज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस. विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस ही हैज टू satisfy all his want. Thus economics is a science of choice when faced with scarce means against unlimited ends. Now what does another definition here, another concept of economics says? तो कहते हैं that economics is the proper use of scarce resources to get maximum out of it. इकोनॉमिक्स कहता है दैट हम रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें कि उससे हम मैक्सिमम क्या निकाल सके, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, वो इकोनॉमिक्स होती है. नाउ the people, those who do the study of economics are known as economists. Right, children? The people, those who do the study on economics are known as economists. There are n number of economists. There are बहुत सारे economists थे जिनके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे. लेकिन कुछ main economics के बारे में we have to read this in this chapter. Now इकोनॉमिक्स अपने समय के साथ साथ पहले से लेके अब तक बहुत ज़्यादा क्या हुई है? मॉडिफाई हुई है. मॉडिफाई मतलब चेंज हुई है. अगर आप कुछ पुराने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़े तो वो इंटायरली अलग थी, और आज की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या होगी? इंटायरली अलग होगी. नाउ द different economists have given different types of definition. The name of the chapter name is definition of economics. So we are going to read different types of definitions given by the different economists. Wealth oriented definition. There are certain definitions which are given by some economists like Adam Smith, J.S. Mills, F.A. Walker. These people have given the definition of economics which is wealth-oriented definition. Now, wealth-oriented definition
What does it mean? It means जो वेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है, इस तरह की डेफिनेशन, राइट? द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. नाउ दीज इकोनॉमिस्ट वो क्या कहते थे? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, economics is a subject related with producing wealth and using it. Related with producing wealth and using it. Now the important point is this कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशंस जो है वो आपकी वेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है. नाउ यू विल से व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज द स्टॉक ऑफ एनीथिंग, राइट? वेल्थ हिंदी में बोलेंगे तो इट इज नोन एज संपत्ति. इट इज नोन एज व्हाट? संपत्ति, राइट? सो जिन इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दी वेल्थ से जुड़ी हुई इकोनॉमिक्स की, उसको हम वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है? Few of them are the science which treats of wealth. The subject treated by political economists is not happiness but wealth. W.N. Senior कहते हैं the subject treated by political economics is not happiness but wealth. Right? In ordinary language, wealth we mean money. अगर ordinary language की बात करें तो wealth का मतलब क्या होता है? money. तो जितने भी money के इर्द गिर्द आपकी definitions घूमेंगी, संपत्ति के इर्द गिर्द घूमेंगी, वो सब क्या है? आपकी wealth oriented definition है. But we should remember all goods which satisfy human wants are not wealth. For example, air and sunlight are essential for us. We cannot live without them. Right? So there are certain definitions, and we are going to read some definitions of economics, and among them the first one is wealth oriented definition. Now the second type of definition which we have our now many definitions have been what? Criticized. Many definitions have been criticized. So हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि वेल्थ के ही इर्द गिर्द घूमने वाली जो चीजें हैं या स्टडी है वो ही इकोनॉमिक्स है. तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इसको क्रिटिसाइज मतलब इसकी निंदा करी कि ये राइट डेफिनेशन नहीं है. तो फिर एक नई तरह की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आई जो कि क्या ओरिएंटेड थी? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी. वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन. नाउ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलती है? वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो थी वो दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, राइट? उन्होंने कहा दैट wealth for its own sake is of no use, but when placed in the hands of men, it gains the importance. ये कहते थे wealth for its own sake is of no use. Sake is of no use, right? It is of no use, but when placed in the hands of men, but when placed in the hands of men, it gains importance. It gains importance, right? Now there were certain economists who criticized the wealth-oriented definition given by Adam Smith and other economists also. So Alfred Marshall and few other economists, they came up with a new concept of economics, and that was
welfare. The concept of welfare, which means welfare means bhalai. Now, what does Alfred Marshall said? Alfred Marshall said that if you are talking about economics in the terms of wealth, then it is of no use, because if you are using wealth for your own sake, for your own betterment, then it is of no use until and unless you are putting that wealth in the hands of men and the men is using it for the benefit of the society. तो अगर आपके पास संपत्ति है और संपत्ति को आप सिर्फ अपने ही भले के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कोई इकोनॉमिक्स नहीं हुई. इस वेल्थ को अगर हम क्या कर दें, संपत्ति को अगर हम क्या कर दें, लोगों के हाथों में दे दें, तो उससे क्या होगा, पूरे समाज का भला होगा. तो वो क्या होगी, इकोनॉमिक्स होगी. राइट. नाउ इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन द ordinary business of life. Economics. Now this is the another definition. Economics is the study of man's action in the ordinary business of life. एडम स्मिथ कहते थे, एल्फ्रेड मार्शल कहते थे, इसे एल्फ्रेड मार्शल ने दी है. एल्फ्रेड मार्शल कहते थे दैट अगर हम लोगों के हिसाब से बात करें, लोगों के हिसाब से बात करें कि जितनी भी देश की प्रॉपर्टी है या जितनी भी देश में रिसोर्सेज है उन सबको अगर हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें तो वही इकोनॉमिक्स कहलाएगी. ठीक है. नाउ मार्शल्स व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स वाज हेल्ड टू बी बेस्ट. सबसे अच्छा माना गया इनको, most correct for many years. Because of this, a number of economics became his supporters. तो बहुत सारे लोगों ने मार्शल्स को, ये जो डेफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड, मार्शल्स ने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, तो बहुत लोगों के सपोर्टर्स भी बने. राइट. एक और डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन होगी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ जनरल मेथड बाय विच कॉपरेट टू मीट देयर मटीरियल. तो बेसिकली आप देखें तो हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह की डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं. अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस दी जो कि अलग अलग उसमें हम पढ़ेंगे. तो पहले हमने क्या पढ़ी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ी. वेल्थ ओरिएंटेड मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स को जब हमने सिर्फ संपत्ति के ही इर्द गिर्द घुमाया और उससे ज़्यादा हमने उसको ना समझा उस वक्त, बहुत पुरानी बात है, एडम स्मिथ के टाइम की बात है, जब हम उसको नहीं समझ पाए, हमको बस ये लगा जितना भी रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे मीन्स हैं, उनको हम सिर्फ वेल्थ को बनाने में ही लगा रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स है. लेकिन बहुत सारे लोगों ने एडम स्मिथ की वेलफेयर की डेफिनेशन को, वेल्थ की डेफिनेशन को डिस्कार्ड किया, क्रिटिसाइज किया, और फिर एल्फ्रेड मार्शल आया और एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि ऐसी वेल्थ का क्या करना जो इंसान अपने लिए यूज़ करे. जब तक ये वेल्थ हम लोगों के हाथ में ना दे दें और वो देश के लिए ना इस्तेमाल हो, इस तरह के वेल्थ का कोई मतलब नहीं है. तो उनका कहने का मतलब था कि वेलफेयर, भलाई से जुड़ी हुई वेल्थ जो कि पूरे समाज के काम आए, वही क्या इकोनॉमिक्स है. और एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी वो थी, वेल्थ फॉर इट्स ओन सेक इज ऑफ नो यूज बट व्हेन प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ मेन इट गेन्स इंपॉर्टेंस. या इकोनॉमिक्स इज दैट स्टडी ऑफ मेन्स एक्शन इन द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ बिजनेस. सो मेनी पीपल they supported Alfred Marshall for the better definition of economics. They understood that economics is nothing but the welfare of the people of the society. So children, these are the two nature of definitions that we have studied, and in the next video we'll be studying another types of two more definitions, that is going to be scarcity oriented definition and growth oriented definition. तो हम जो अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, थर्ड होगा स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, एंड फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. राइट, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज योर फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशन. थोड़ा बहुत शुरुआत में यू मे फील बिट ऑफ कंफ्यूजन, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दो चैप्टर के बाद यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग. दिस इज इंट्रोडक्शन, दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर रीडिंग, सो इट विल टेक सम टाइम. सो गो थ्रू द चैप्टर,
read, start making notes, and I'll be seeing you in the next video tomorrow.